हमारे सामने यहां पर एक दार्शनिक यानी कि फिलोसॉफिकल प्रश्न है कि क्या क्रम यानी कि ऑर्डर मायने रखता है। तो साफ सी बात है कि मैं मजाक कर रहा हूं, क्योंकि यह एक गणित की वीडियो है और आपको तो पता ही है कि गणित का दर्शन शास्त्र से क्या ही संबंध हो सकता है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने दो पसंदीदा फलों के नाम बताएं। थोड़ा समय लीजिए और इसके बारे में सोचिए। तो आपके दिमाग में सेब, केला, स्ट्रॉबेरी, अंगूर इत्यादि जैसे फल आ सकते हैं। अब आपको इनमें से अपने दो पसंदीदा फल चुनने हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने अंगूर एवं स्ट्रॉबेरी इन दोनों को चुन लिया है। अब यदि मैं आपको कहूं कि आपको इनमें से बस एक ही फल चुनना है, तो अब आप किसे चुनेंगे? चलिए मान लीजिए कि आपने यहां पर स्ट्रॉबेरी चुन लिया है, तो आपका सबसे पसंदीदा फल स्ट्रॉबेरी है। तो मैं कह सकता हूं कि आपके पसंदीदा फल हैं नंबर 1 पर स्ट्रॉबेरी और नंबर 2 पर अंगूर। तो ये दोनों आपके शीर्ष 2 यानी टॉप 2 पसंदीदा फल हैं। तो अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि आपके शीर्ष 2 यानी कि टॉप 2 पसंदीदा फल कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं स्ट्रॉबेरी एवं अंगूर। यह काम करेगा। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अंगूर और स्ट्रॉबेरी, यह भी काम कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपके शीर्ष 2 पसंदीदा फल हैं। किंतु अब यदि मैं आपसे यह पूछता हूं कि वरीयता क्रम में यानी कि प्रेफरेंस ऑर्डर में व्यवस्थित आपके शीर्ष 2 पसंदीदा फल कौन से हैं, तो अब यह सोचिए जरा कि आप इन्हें कैसे लिखेंगे। तो यदि आपका सबसे पहला पसंदीदा फल यानी सबसे अधिक पसंदीदा फल स्ट्रॉबेरी है, तो आप यहां पर पहले स्ट्रॉबेरी लिखेंगे और उसके बाद में अंगूर लिखेंगे, तो यह सही हो जाएगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहां पर पहले अंगूर लिख दिया और उसके बाद में स्ट्रॉबेरी लिख दिया। उस स्थिति में यह गलत हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप जिस क्रम में इन्हें लिख रहे हैं वह मायने रखता है। किंतु अब क्या गणित में क्रम मायने रखता है? यहां पर हमारे पास में दो बिंदु ए और बी हैं और यदि हम इनको मिला देते हैं तो हमें इस प्रकार से यह रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट मिलता है। किंतु हम यहां पर यह भी कर सकते हैं कि ये दोनों बिंदु ऐसे ले लें और ए से शुरू होने वाली इस प्रकार की एक किरण यानी कि रे बना दें, जो कि बी से होकर गुजर रही है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो पहली स्थिति में हमारे पास में यह रेखाखंड ए बी है और हम यह भी कह सकते हैं कि यह रेखाखंड बी ए है। और दूसरी स्थिति में हमारे पास में किरण ए बी है। क्या हम इस किरण को बी ए किरण कह सकते हैं? देखिए, किरण बी ए कहने का अर्थ यह हो जाएगा कि किरण बी से शुरू हो रही है और ए से होकर गुजरती है और उसके बाद में ए की दिशा में ही आगे बढ़ती है। और यहां पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि यह किरण बी ए है। हम इसे केवल किरण ए बी ही कहेंगे। तो पहली स्थिति में हम कहेंगे कि रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी ए दोनों समान हैं, किंतु दूसरी स्थिति में हमारे पास में किरण ए बी है और किरण बी ए है, किंतु ये दोनों समान नहीं है यानी कि सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कई बार क्रम मायने नहीं रखता है और कुछ परिस्थितियों में क्रम मायने रखता है। जब हमारे पास में दो अवयव हैं यानी कि एलिमेंट्स हैं और हम क्रम का महत्व नहीं रखते हैं, तब हम इस तरह के कोष्ठक लगाते हैं। इन कोष्ठकों को हम मझले कोष्ठक यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं और आपने इनको एक अध्याय में देखा होगा जिसका नाम है समुच्चय यानी कि सेट्स। तो यह एक समुच्चय है जिसमें स्ट्रॉबेरी और अंगूर आ रहे हैं और यहां पर क्रम मायने नहीं रखता है। सिर्फ यह मायने रखता है कि ये दोनों अवयव इस समुच्चय में हैं और शेष चीजें इस समुच्चय में नहीं हैं। तो इस स्थिति में क्रम मायने नहीं रखता है। किंतु जब हमें क्रम चाहिए होता है तब हम कोष्ठकों को बदलते हैं और इस प्रकार के वक्र कोष्ठक यानी कि राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि पहला अवयव तो स्ट्रॉबेरी है और दूसरा अवयव अंगूर है। तो इस स्थिति में क्रम मायने रखता है। तो चलिए अब हम यहां पर इन निर्देशांक अक्षों को देखते हैं। यह तो हमारे पास में एक्स अक्ष है और यह हमारे पास में वाई अक्ष है और यहां पर एक बिंदु मान लीजिए जिसके निर्देशांक है 3,1। तो जब हम एक्स दिशा में 3 इकाई से चलते हैं और वाई दिशा में 1 इकाई से चलते हैं, तब हम इस बिंदु 3,1 पर पहुंच जाएंगे। और मान लीजिए यहां पर एक अन्य बिंदु है जिसके निर्देशांक है 1,3। तो जब हम एक्स दिशा में 1 इकाई चलते हैं और वाई दिशा में 3 इकाई चलते हैं, तब हम इस बिंदु 1,3 पर पहुंच जाते हैं। तो अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये दोनों बिंदु समान हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, ये दोनों बिंदु बहुत अलग हैं। एक तो बिंदु है 1,3 और दूसरा बिंदु है 3,1, यानी ये दो बहुत अलग बिंदु है।
और यहां पर रोचक बात यह है कि हम क्रमित युग्मों की आपस में तुलना कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि एक बिंदु x, y जिसके बारे में हमें पता नहीं है, यह 3,1 के बराबर है। तो यहां पर ये दोनों क्रमित युग्म हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब चूंकि ये दोनों क्रमित युग्म हैं और आपस में बराबर हैं, तो हम इनके संगत अवयवों यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की आपस में तुलना कर सकते हैं। तो इसका उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि x बराबर में 3 आएगा, यानी कि पहले अवयवों की तुलना करने से हमें यह मिलेगा, और y बराबर में 1 मिलेगा, यानी कि दूसरे अवयवों की तुलना करने पर हमें यह मिलेगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यदि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, और अब यदि उनके संगत अवयव आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि वे दोनों क्रमित युग्म भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से यह दोनों दिशाओं में काम करता है। चलिए अब अभ्यास करते हैं। तो हमारे पास में यहां पर एक प्रश्न है जिसमें देखिए दो क्रमित युग्म हैं। पहला क्रमित युग्म है x + 1, y - 2 और दूसरा क्रमित युग्म है 5, 3 और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तब हमें x और y के मान पता करने हैं। तो चलिए इसको हम साथ में करते हैं। तो यहां पर तो पहला अवयव है x + 1 और यहां पर पहला अवयव है 5, और चूंकि यदि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो हम उनके संगत अवयवों की आपस में तुलना कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि x + 1 तो 5 के बराबर आ जाएगा और y - 2 3 के बराबर आ जाएगा। तो हमें यहां से x बराबर में 4 मिलेगा और y बराबर में 5 मिल जाएगा और हमारा काम हो गया है।